सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, फल मिलता है उस तीरथ का कल्याण तुम्हारे चरणों में। ये जीरा तय अपने दुख ही संहार, यही दुख व्यापी रहा संसार, माया मोह बंधा सब लोई, अल्प लाभ मूल गव होई। मोर तोर में शबै बिगुरचा, जननी गर्भ ओद्रमा सूता। बहुतक खेल खिले बहुरूपा, जन भावरा अस कहे गए बहुता। उपज विनस फिर जुइनी आवे, सुख को लेश सपन्यों नहीं पावे। दुख संताप कष्ट बहु पावे, सो न मिला जो जाए बुझावे। मोर तोर में जरे जग सारा, दिख स्वार्थ झूठा हंकारा। झूठी आस रही जग लागी, इनते भाग्य बहुरी पुनि आगी। तेहि हित के राख्यो सब लोई, सो सयान बांधा नहीं कोई। आप चेते नहीं, कहो तो रुसवा होय। कहें कबीर जो आप न जागे, मीरा अस्ति न हो। साहिब कहते हैं ये जीरा तय अपने दुख ही संहार, यही दुख व्यापी रहा संसार। ये जीरा, ये जीव, जीरा का नाम होता समझे जीव। ये जीरा, ये जीव तय अपने दुख को संभाल। अपने जो दुख है और जो दुख आपको मिल रहा है, उस दुख से तुम बच। जो सारे संसार में फैला हुआ है, यही दुख व्यापी रहा संसार। वो दुख कौन सा है जो संसार में फैला हुआ? पहला दुख तो जन्म लेना। स्वामी शंकर ने कहा था, पुनरपि जननी जठरे शयनम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म लेना, बार बार मरना और फिर पुनः जन्म लेने के लिए माँ के जठर अग्नि में सोना ही सबसे बड़ा दुख है। सद्गुरु कहते हैं यही दुख व्यापी रहा संसार। ये दैहिक दैविक भौतिक तीन ताप है, ये तीन दुख है। दैहिक ताप देह संबंधी, देह संबंधी अनेक दुख हो जाता है, बीमारियां हो जाती, अंगों में दोष हो जाते हैं, है ना, जिनमें संसार के सारे प्राणी पीड़ित हैं। शारीरिक दोष, रोग, मानसिक उलझनों से मिलने वाला दुख दैहिक ताप है। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ओला पाला, किसी भी जड़ पदार्थों से मिलने वाला दुख दैहिक ताप है। और भूत संबंधी जितने भी दुख मिलता है प्राणी के संबंध में, उसको भौतिक ताप कहते हैं। प्राणियों द्वारा मिलने वाला दुख को भौतिक ताप कहते हैं। इन तीनों तापों में से मुख्य ताप है मानसिक ताप, है ना। मानसिक ताप हर व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ। शारीरिक ताप तो किसी को हो ना हो, शारीरिक दुख सबको थोड़े होता है। कुछ आदमी होता है जीवन भर एकदम स्वस्थ रहता है, बुढ़ापा भी एकदम ऐसा मरता है कि मालूम उनको पता भी नहीं चलता। कुछ लोग होते हैं जो खाट में पच के मरते हैं काफी दिन तक। कुछ लोग जवान होते हुए भी रोग के कारण शरीर विकृत हो जाता है भरी जवानी में। उसी को साहब कहते हैं ये जो तीन ताप है जो सारे संसार में व्याप्त है, इस ताप से बचने का उपाय खोजिए, इससे बचिए। ये जीरा तय दुखी समाज। तो मानसिक ताप से अधिक व्यक्ति जल रहे हैं, हारो मारो। इसलिए साहब ने कहा कि ई जग जरते देखिया अपनी अपनी आग। आप कहेंगे, आपके मन में प्रश्न उठेगा, क्या आग भी अपनी अपनी होती है? जिसको साहब ने कहा ई जग जरते देखिया अपनी अपनी आग। निश्चित सबकी आग अलग अलग होती, मानसिक आग, मानसिक ताप जो है। पति और पत्नी साथ में ही एक जगह ही सोए हो, लेकिन पत्नी को नींद नहीं आ रही है, पति निश्चिंत होकर सो रहा है,
और पत्नी को नींद नहीं आ रही है, इसका मतलब पत्नी अपने आग से जल रही है। मानसिक आग, किसी बात को लेकर टेंशन। आज तो गांव के लोग भी टेंशन इंग्लिश शब्द का प्रयोग करते। रात में टेंशन हुई तो नींद नहीं आई, है ना। तो सबकी आग अलग अलग होती है, तेरी आग अलग है, मेरी आग अलग है। पास में ही हम रहे, साथ में ही रहे, लेकिन एक दूसरे को आग को कोई कुछ नहीं कर सकता। यह आग किसी पानी से बुझने वाली नहीं है। तुम सोचो कि बर्फ के ये फ्रिज में घुसा दे, आदमी ठंडा हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। ये आग आपकी लगाई हुई आग है, और जब तक आप अपने में सक्रिय, सतर्क, सावधान और संयम नहीं बरतेंगे, तब तक ये आग से काबू नहीं पाया जा सकता। इसीलिए साहब कहते हैं दुनिया में अधिकतर लोग मानसिक ताप से जले जा रहे हैं। जड़ पदार्थों द्वारा मिलने वाले दैविक ताप तथा प्राणी द्वारा मिलने वाला भौतिक ताप, ये यथासंभव बचने का प्रयास करना चाहिए। संयम रखकर दैहिक तापों से भी बचने का प्रयास करना चाहिए। हम अपने आप को मानसिक तापों से पूर्णतः बचा सकते हैं, है ना। अगर हम ये चाहें कि हमें मानसिक ताप नहीं करना है तो पूर्णतः बच सकते हैं। लेकिन दैहिक और भौतिक ताप है, भौतिक ताप और दैविक ताप है, ये आपके बस में भी नहीं है। बचने का संभावना, आप एक सतर्क हो सकते हैं, सावधानी हो सकते हैं। जैसे रात्रि के अंधेरे में चले जा रहे हैं, सर्प आपको देखने आया नहीं, सर्प काट गया, ये भौतिक ताप। इससे आप सतर्क रह सकते हैं, सावधानी बरत सकते हैं। आप जंगल से निकल रहे हैं, हो सकते हैं शेर से मुठभेड़ हो जाए, तो क्या उनसे लड़ोगे? तो इस प्रकार है, इससे बचने का एक सावधानी है। लेकिन मानसिक ताप से तो आदमी पूर्ण बच सकता है अगर चाहे तो। लेकिन आदमी की एक आदत है सुख की, अल्प सुख दुख आदि अंता। अल्प के सुख के कारण उसको प्राप्त करने में डूबा चला जाता है, घुसा चला जाता है, और सिवाय दुख के कुछ मिलता ही नहीं, है ना। कहीं नहीं मिलेगा। क्या मिलता है? जैसे प्याज के छिलकों को तुम छिलते जाओ, क्या मिलेगा? इसी प्रकार विषयों में आदमी सुख के लिए घुसता चला जाता है, घुसता चला जाता है, और विषयों को प्राप्त करने के लिए कैसी कैसी कठिनाइयों को झेलना पड़ता है। और इसी का परिणाम होता है मानसिक ताप। उससे मानसिक ताप बढ़ जाती है। तो चाहकर मानसिक ताप से आदमी पूर्ण मुक्त हो सकता है। हम अपने आप को मानसिक तापों से पूर्णतः बचा सकते हैं। मन की पीड़ा सबसे बड़ी पीड़ा है। इसके मन की पीड़ा समाप्त हो गई, वह सदैव सुखी रहता है। मन से उत्पन्न हुए काम, क्रोध, लोभ, राग, द्वेष जीव को आज संताप देते हैं और आगे भवबंधन और जन्म मृत्यु प्रवाह के कारण भी बनते हैं। इनके फल में जीव नाना देह धारण कर उसी प्रकार की पीड़ा को भोगते हैं। अतएव मुख्य दुख है, दुख मूल कारण क्रोध आदि। सद्गुरु कहते हैं इन दुखों में सारा संसार डूबा है, इससे तुम अपने को बचा लो। संसार के लोग इसी दुख में दुखी होते चले जा रहे हैं। जो ना मिले वो दुख को भी आदमी अपने सिर पर ले लेता है। जैसे कहते हैं ना, आ बैल मुझे मार, बस। ये तो वैसा ही है जैसे ना हुए दुख को भी भोगना। देखो, हम एक जाल बुनते हैं जिसको हम खानी जाल कहते हैं, और खानी जाल हमारे ही बुने हुए जालों में हम फंस जाते हैं। पुत्र, परिवार, मकान, दुकान, ये हमारे अपने बनाए हुए जाल हैं। जीवन निर्वाह के लिए हमने बनाया, मोहवश बनाया, सुख के लिए बनाए, लेकिन अल्प सुख थोड़ा ही, दुख घनों है, इसको भोगना पड़ता है। संसारिक सुख में सुख तो क्षणिक है और अपार दुख है। इसलिए साहब कहते हैं इस दुख से संसार के लोग पीड़ित हैं, इससे तुम कम से कम बचो। संसार में तो सारे लोग उसी दुख में डूबे हुए हैं। अब हम चाहे कि ये मानसिक दुख किसी भौतिक संपदा से पूर्ण व्यक्ति को नहीं मिलता तो उनको भी मिलता,
जिनके पास नहीं है वो तो भोगता ही है, जिनके पास है वो भी भोग रहा है। एक बार अकबर के मन में प्रश्न उठा, दरबार लगा हुआ था। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल ये बता हथेली में बाल क्यों नहीं होते? उन्होंने कहा, सरकार आपके हथेली में बाल इसलिए नहीं है क्योंकि आप जीवन भर बांटते रहे, देते रहे, इसलिए आपकी हथेली में बाल नहीं है सरकार। थोड़ी देर बाद रुकने के बाद अकबर ने कहा, बीरबल मेरे तो देने से बाल झड़ गए, लेकिन तुम्हारे हथेली के बाल क्यों नहीं है? तुम्हारी हथेली में भी बाल नहीं है? हथेली में बाल है क्या? बीरबल हाजी जवाबी था। उन्होंने कहा, सरकार आपके हथेली के बाल देते देते झड़ गए, मेरे हथेली के बाल लेते लेते झड़ गए सरकार। अकबर ने फिर प्रश्न किया, बीरबल मेरे हथेली के बाल तो देते देते झड़ गए, तुम्हारी हथेली के बाल लेते लेते झड़ गए, लेकिन ये सभा में जो लोग बैठे हैं प्रजाओं की हथेली के बाल क्यों नहीं है? उन्होंने कहा, सरकार ये लोग हाथ मलते मलते कि हाय हमको नहीं मिला, राजा ने तो बहुत दिया लेकिन हाय हमको नहीं मिला, हाय हमको नहीं मिला, तो हाथ मलते मलते इनके हथेली के बाल झड़ गए। ठीक है, जिनके पास है वो भी दुख। ये दुनिया घोर के लड्डू, गुरुदेव कहा करते थे, ये दुनिया घोर के लड्डू, जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। घोर के लड्डू होता ना, बड़ा बड़ा दिखता है, जिसको मशीन से बनाते रहते हैं, बड़ा सुंदर दिखता है। खाओ तो एकदम मुख में घुल जाता है, पता नहीं चलता कहाँ गया, जैसे ऊँट के मुंह में जीरा। और ना खाओ तो देखने में इतना सुंदर लगता है, इसको चुभ गया तो शायद लगता है दुनिया की सारी मिठाइयों से चुभ गया। तो संसार के भोग ऐसा ही है, जो आदमी भोग के लिए उतर चुका है वो सोचता है कैसे इनसे मुक्त होऊं, कैसे छुट्टी मिले। जिनको मिला नहीं वो सोचता है किस प्रकार मिले। एक जगह एक लेखक लिखता है, जिसकी शादी हो गई वो सोचता है अब कैसे आत्महत्या करके इनसे छुट्टी मिले मुझे, और जो कुंवारा है वो शादी करके एक मरे एक करे बेचारा, कबीर साहब इसी को कहते हैं। एक तो उसी जंजाल में फंस करके अपने को छुड़ाने के लिए सोच रहा है, और दूसरा उसी में फंसने के लिए सोच रहा है, चिंता कर रहा है। साहब कहते एक मरे एक करे बेचारा। इसलिए हे प्रिय, ये सत्संगी, हे मित्रों, ये संसार के दुख, संसारियों के बीच उसी में संसार के लोग डूबे हुए हैं। इससे किसी भांति आप बचने का प्रयास करो, आपको इसमें तुम अपने आप को बचा लो। साहब आगे कहते, माया मोह बंधा सब लोई, अल्प लाभ मूल गौ कोई। माया मोह बंधा सब लोई, साहब कहते ये सारे संसार के लोग इस माया और मोह में बंधे हुए हैं। अल्प लाभ मूल गौ कोई। दुखों के उत्पन्न होने का कारण है माया के मोह में बंध जाना। देखा जाता है तो सब जीव माया मोह में बंधे हैं। जो अपना नहीं है उसे अपना मानना ही तो माया है। संग चले सो धन है, संगी छूट जाए सो माया। ठीक है, जो आपके अपने हैं वो धन है, और जो छूट जाए वो माया। संग चले सो धन है संगी। जो आपके अपने संग है वो है सत्कर्म। जो आप शुभ कर्म करते हो, सत्कर्म करते हो, आप अपने जीव के कल्याण के जो काम करते हो, परोपकार करते हो, उपकार करते हो, वही हमारे अपने हैं। अन्यथा जो छूट जाता है, किसको अपना कहते हो, यहाँ कोई न तेरा अपना, माया की नगरी है जीवन एक सपना। है ना, अभी भजन गाए ना, रिश्ते बहुत नाते बहुत, लेकिन कोई नहीं अपना। आप जिस घर को, जिस मकान को अपना मानते हो ना, वो मकान भी अपना नहीं। साहब ने इनके लिए भी गिनाया, भूला लोग कहे घर मेरा, ये घर को मेरा मानते हो भले आदमी। भूला लोग कहे घर मेरा, जा घर में तू भूला डोले सो घर नाही तेरा। हाथी घोड़ा बैल वाहना संग्रह कियो घनेरा, बस्ती माँ से दियो खदेड़ा जंगल क्यों बसेरा।
बीबी बाहर हरम महल में बीच मियाँ का डेरा, नवगुण सूत अरुझ नहीं सुरझे जन्म जन्म उलझेरा। कहे कबीर सुनो हो संतो कठिन काल को घेरा। साहब कहते भूला लोग कहे घर मेरा। किसी जमीन का भूखंड को आदमी लेता है, पैसा पटाता है और अपने नाम पर बेईमाना कराता है, रजिस्ट्री कराता है और कहता है ये जमीन मेरी है। उस जमीन में ईंट पत्थर सीमेंट और लोहा ला करके मकान बनाता है। मकान बनने के बाद कहता है यह घर मेरा है। कब तक के लिए आपका है? 20 वर्ष, 50 वर्ष, 60 वर्ष। आदमी की आज की अधिकतर आयु हो चुकी है 80 वर्ष। बस 80 वर्ष से 100 वर्ष तो कोई कोई जीते। सदगुरु कबीर के लिए कहा जाता है 120 वर्ष रहे। तो कहने का मतलब जिस जगह पर आप रह रहे हो वहां अधिकतर कितने दिन रहे? 20 वर्ष, 30 वर्ष, 60 वर्ष, लेकिन अनंत अनंत समय के लिए तो इस दुनिया से चले जाना। मेरा मेरा कहते कहते मूड जन्म भर रोता है, एक दिन मिट्टी के नीचे है पड़ा पड़ा है रोता है ना। इस धरा पर, इस धरा का सब धरा रह जाए। इसलिए दादा बाबा पर पाजों का पता नहीं चलता है, जो उठकर के चल देता है पुनः नहीं मिलता है। कैसी विषम काल की ज्वाला सबको भस्म बनाती, धरने वाला चल देता है रह जाती है खाकी। मूरख मनसा बहुत संजोयो, अपने मरे और लग रोए। साहब कहते मूरख मनसा, मनुष्य तूने बहुत संजोया, अपने मरे और लग रोए। अपने तो मर ही रहे हो, औरों के लिए भी सोचते हो। जिस संसार से सदा सदा के लिए चले जाना है वहां पर कैसा मोह। अगर जीवन पूरा आदमी हजारों हजारों वर्षों तक रहना हो तो क्या करता आदमी, जरा सोचो। वो तो प्रकृति के बड़े अच्छे विधान हैं कि आदमी 60, 80, 90 का हुआ बस इसको ले चलो। अन्यथा कोई आदमी अगर अधिक वर्ष जिए ना तो इस धरती पर बोझ हो जाए। होता भी है। कहा जाता है सिकंदर जब आया उनको पता चला, एक कहानी कही जाती है, ऐसी कोई बात नहीं, कहानी कही जाती है। सिकंदर को पता चला यहाँ पर एक ऐसी जगह है जहाँ के पानी को पी लेने से आदमी अमर हो जाता। एक बंधा है, एक बंधा बांध है। उनको पता चला यहाँ से कुछ दूर पर एक बांध है जहाँ का पानी पी लेने से आदमी अमर हो जाता है, मरता नहीं। उनके मन में जिज्ञासा जगी, चल करके वो पानी में ग्रहण कर लूं, जीवन अमर हो जाएगा। गया उस झील के पास, अंजलि में लेकर जैसे पीने वाला था, आवाज आई ठहरो ठहरो ठहरो, रुको। पीछे मुड़ करके देखा तो बहुत दुबला पतला बगुला। बगुला ने कहा कि ठहरो रुको। उस सिकंदर ने कहा क्यों रुकूं, क्या बात है, क्यों रोक रहे हो? बगुला ने कहा देख रहे हो हमने इसी झील का पानी पी ले, हम अमर हो गए हैं। अब चाहते तो मरना है लेकिन चाह करके भी नहीं मर सकते, क्योंकि हमने अमर झील का पानी पी लिया है और हमारा शरीर कृशकाय है, हमारे शरीर हमसे चला नहीं जाता है। अब हम मरना चाहते हैं लेकिन अमर झील का पानी पी लिए हैं, इसलिए मर नहीं सकते। और देखो तुम नजर फैला करके इस झील के किनारे किनारे कितने जीव जंतु है जो अमर जल का पानी पी लिया है, अमर झील का जल पी लिया है, इसलिए इनकी हालत ये हालत है। और आज तुम भी ऐसे पी लियोगे तो तुम भी अमर हो जाओगे, फिर मौत के लिए रोते रह जाओगे, तो इस धरती का बोझ बन जाएगा आदमी अगर ऐसा कोई झील हो जाए। इसलिए ये तो प्रकृति का अच्छा विधान है, जन्मना और मरना। जो जिंदा है, जन्म लिया है, बूढ़ा जवान होता है, वृद्ध होता है और थोड़े दिन में मौत के कगार पर पहुंच करके मृत्यु को उपलब्ध हो जाता है। इसलिए पुनः नया शरीर के लिए जगह मिल जाती, नया मनुष्य आते हैं उनके लिए जगह मिल जाती, अन्यथा बूढ़ों से ये जमीन तो भर जाती, फिर बड़ा विकृत दिखता। तो साहब वही कहते माया मोह बंधा सब लोई। ये संसार के लोग माया और मोह से बंधे हैं,
अल्प लाभ, लेकिन इसमें अल्प लाभ है, मूल गौ खोई, इसमें मूल भी खो जाता। मूल क्या है? जो बचपना में हम एक मुस्कान लेकर आते हैं, खुशी लेकर आते हैं, बच्चे में कोई टेंशन नहीं होता है। जिस साहिब ने कहा ना, जहिया जन्म मुक्ता हता, जब तुम जन्म लिया था मुक्त अवस्था में था, किसी बात की कोई चिंता नहीं थी। माँ की गोद में बैठ करके मुस्कुराते थे, हंसते थे, इस बात की टेंशन थी वहां पर? न खाने की न पीने की, जब रोते थे माँ दूध टिका देती थी, कोई टेंशन नहीं था, कोई समस्या, कोई चिंता नहीं थी। साहब कहते जहिया जन्म मुक्ता था, जब जब तुम मुक्त स्थिति में थे, लेकिन आपके मन जैसे विकसित हुआ, मन की आवश्यकताएं बढ़ती चली गई, तुमने ढेर इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए सोने का, चांदी का, धन का अंबार लगा दिया। यही तो करता है ना आदमी। मन को भरने के लिए आदमी क्या क्या करता है। एक के दरवाजे पर एक संत आए, राजा के राजमहल के सामने खड़ा होकर के राजा को ऐलान किया कि कोई राजा है जो मेरे पात्र को भर सकता है। राजद्वार पर खड़ा हुआ सिपाही ने उनका जो ऐलान था उसको जाकर के राजा के पास बताया कि राजन, आपके दरवाजे पर, राजद्वार पर कोई संत आया और कहता है कोई है जो मेरे पात्र को भर सकता है, ऐलान कर रहा है। राजा ने उस संत को बुलाया और उस संत से कहा कि तुम्हारे ये छोटा सा पात्र मुझे देख करके तो हंसी आती और तुम ऐलान करते हो कोई भर सकता, बोल किससे भर दूं? संत ने कहा, राजन, इस पात्र को आप जिससे चाहो भर दीजिए। राजा ने सोचा छोटा सा पात्र है, शायद इनका जीवन गुजारा में कोई कमी ना आ जाए, तो क्यों ना कीमती चीजें से भर दूं। उन्होंने हीरे और मोती से भरना शुरू किया। छोटा सा पात्र था, सोचा था 1-1.5 किलो में भर जाएगा, लेकिन वो क्विंटल का क्विंटल पूरी राज्य भवन के जो संपत्ति सबको लाकर उड़ेल दिया, फिर भी वो पात्र भरा नहीं। जब सोने चांदी से नहीं भरा, मूंगा मोती से नहीं भरा, तो गांव के जो शहर, वो राज भवन का जो अनाज था उसके भरना था, अनाज से भी नहीं भरा। तो राजा ने उस संत के चरणों में अपना मस्तक रख दिया और कहे, संत भगवान, आखिर ये पात्र किससे बना और इसको भरने का उपाय क्या है? तब संत ने कहा कि बेटा, ये मनुष्य की खोपड़ी है, ये मनुष्य की खोपड़ी से बना हुआ पात्र है। मैं एक दिन चला जा रहा था, शमशान घाट से होकर के मेरे चरणों से टकर गया, मेरे पैरों से टक्कर गया, मैंने इसको पात्र बना लिया, ये मनुष्य का खोपड़ी। ऐसा खोपड़ी कोई दुनिया में हो या हो ना हो, ऐसा पात्र कोई हो ना हो, लेकिन मनुष्य का खोपड़ी ऐसा ही पात्र है जिसमें तुम चाहे जो भी डाल दो, ये कभी भरता नहीं। 3 जगह है जिसको कभी कोई भर नहीं सकता। एक तो मनुष्य का पेट, हर सुबह खाओ शाम को फिर भूख, शाम को फिर खाओ सुबह फिर भूख, कभी भरता है। दूसरा शमशान घाट, हजारों आए लाखों चले गए, नेकी का बोझ उठा के चले गए, लेकिन शमशान घाट आज भी भरे जा रहे हैं। आज भी भूखो एवं खाली भुक्खड़। तो कहने का मतलब ये 3 चीजें हैं, 3 जगह है, मनुष्य का मन, शमशान घाट और एक पेट। ये 3 जगहों को भरा नहीं जा सकता। कहने का मतलब हम जिसको भरना चाहते हैं, लेकिन इसको भरा जा सकता है, मन को भरा जा सकता है, वो संयम की डोर से, संयम से। जिस प्रकार कहा जाता है, एक बार एक राजा का एक बकरा था, बकरा से सोचा, राजा बड़ा चतुर था, लोगों के पास जो धन है वो इकट्ठा कैसा किया जाए, बकरा का तो पेट भरता नहीं और इसी बहाने लोगों का धन मेरे पास आ भी जाएगा। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति इस बकरे को आघा देगा, भर देगा, तृप्त कर देगा, उस व्यक्ति को मैं मुमंगा इनाम दूंगा। राजा के इनाम पाने के लिए बहुत से लोग आए और दूसरा शर्त राजा ने रख दिया था, अगर वो नहीं भर सकता तो मैं चाहूंगा वो चीज उनका ले सकता हूँ। लेकिन बहुत से लोग आए, अपना संपत्ति, अपना धन हार हार करके चला गया।
गांव का एक सज्जन था, चतुर था, उसने कहा राजन आपका हुक्म हो तो मैं भर दूं। राजा ने कहा इतने लोग आए और नहीं भर पाया, तुम भरने की इच्छा करते हो, भर के दिखा। उन्होंने ले गया अपने खेतों में, दिन भर खेतों में घास खूब चराया। चराने के बाद एक मुट्ठी घास लिया और घास को लेकर के बकरा के सामने फिर रख दिया। बकरा ने जैसे मुख घास के तरफ किया, उन्होंने बकरा के मुख को डंडा से मारा। दूसरे हाथ में सोटा रखा हुआ था, सोटा से मारा। फिर घास दिखाया, फिर बकरा ने जैसे ही सोटा का मार खाया फिर मुख मोड़ लिया। ऐसे 10 बार किया। 11वां बार में तो बकरा ने घास को देखता, उसके पहले डंडा को देखता, सोटा को देखता। सोटा को देखते वो मुख फेर लेता था, घास की तरफ मुख नहीं करता था। अब वो चतुर आदमी जान गया कि अब बकरा तृप्त हो गया, आधा गया, अब ये खाएगा नहीं। शाम के समय ले गए राजा के पास दरबार में और राजा से कहा राजन आपका ये बकरा अब आधा गया है, अब इसका पेट भर गया है खाने के लिए, इनको कुछ भी डाल दो ये खाएगा नहीं। राजा के मन में जिज्ञासा हुई, हरा हरा घास काट के लाया और जैसे ही बकरा के सामने रखा तो घास को देखने के पहले उन्होंने सोटा, वो चतुर आदमी के हाथ का सोटा देखा। जैसे ही घास के तरफ मुख करूंगा ये सोटा से मुझे मार देगा। उन्होंने मुख फेर लिया। राजा ने कई प्रयत्न किया, कई यत्न किया, लेकिन घास को बकरा खाया नहीं। राजा को मांगा वो चीज, वो चतुर आदमी को देना पड़ा। ठीक ऐसे ही संयम रूपी डंडा अपने साथ रखते। ये मन में जब जब कुछ खाने की इच्छा हुई, जब जब कुछ पाने की इच्छा हुई, जब जब विषयों की तरफ जाए तो संयम रूपी डंडा से इसको संयम में करो, कंट्रोल करो। अन्यथा ये मन तो ऐसा है कि कैसी कैसी जगहों पर ले जाकर के कैसे कैसे गड्ढाओं में गिरा देगा, कैसी एक्सीडेंट दुर्घटना कर देगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। जब आप सड़कों पर निकलते हैं कितने लोगों के सुंदर घर देखते हो, सुंदर गाड़ियां देखते हो, सुंदर विजाति घर देखते हो, उस पर आपका मन चलने लग जाता है। वहां पर संयम की जरूरत है। जो संसारी लोग होते हैं ऐसे थोड़े कि मन में जो उपजा और वही भोग लिया, उनको भी संयम साधना पड़ता है। 24 घंटा भोग में नहीं पड़ा रहता। शादी ब्याह कर लिया इसका मतलब ये नहीं कि भोग भोगने का लाइसेंस मिल गया। संयम साधना पड़ता है। जीवन में सुखमय बनाना हो तो संयम पूर्वक जीवन चलाना पड़ता है। इसीलिए साहब कहते हैं ये संसार के लोग माया मोह बंधा सब लोग, संसार के लोग माया और मोह से बंधे हुए, लेकिन ये मोह से मिलता तो सुख कम है लेकिन दुख ज्यादा है, मूल हो जाता है। मूल क्या है? जो बचपना की जो हंसी थी, खुशी थी, एक स्वतंत्रता थी, वो यौवन और बुढ़ापा आते आते खो जाता है। उसी को साहब कहते हैं दुखे के उत्पन्न होने के कारण माया के मोह में बंध जाना। देखा जाता है कि तो देखा जाता है तो सब जीव माया मोह में बंधे हैं। जो अपना नहीं उसे अपना मानना ही तो माया है। विवेक कर देखिए तो अपनी आत्मा के अलावा कुछ भी अपना नहीं है। शरीर से लेकर संसार के सारी प्राणी पदार्थ पर है, सब अपनी आत्मा से अलग है और इन्हीं में हम अहंता ममता करके बंधे रहते हैं। इन सुहावने ममता मोह में भोग का लाभ दिखता है, परंतु वह बहुत क्षणिक है और वासना तृप्त को उत्पन्न कर असीम दुखों को, वासना तृष्णा को उत्पन्न कर असीम दुखों को बढ़ा देने वाला है। संसार में फंसकर हम अपने मूल को खो देते हैं। हमारा मूल ही आत्मा है और आत्मा को खो देना अर्थात आदमी का आत्महत्या हो गया समझो, अस्तित्व खो गया समझो। आत्म अस्तित्व तो खो नहीं सकता, परंतु माया मोह के कारण उसका स्मरण हो जाता है। विस्मरण होना ही खो जाना है। हमारे पास करोड़ों की संपत्ति है, परंतु वह विस्मृत है तो वह मानो होते हुए भी न होने के समान है। इसी प्रकार परम तृप्त स्वरूप स्वसत्ता है, परंतु उसे विस्मृत कर हम भटक रहे हैं। अतएव भोगों के लाभ क्षणिक है
और अंततः दुख में बदल जाता है और इस भोगा आवरण में स्वरूप का विस्मरण हो जाता है और हम संसार में किम कर्तव्य मूढ़ होकर भटकते रहते हैं। जो धन हमारे पास है और उसका विस्मरण हो जाए, ऐसा ही जैसे चश्मा कभी कभी सिर में ही रखते हैं और चश्मा को खोजते रहते हैं। कहते हैं लइका कांधे गांव गुहार, बच्चे कंधे में हैं और गांव में गुहार लगा रहे हैं। ऐसा हो जाता है। जिस चीज को हम अपने पास है लेकिन विस्मृत हो गया, खो गया और फिर भटक रहे हैं। और विस्मृत हो जाना अर्थात मूल का ही खो जाना। एक भिखारी थे, गांव के चौराहे पर एक कोने में चौरे पर बैठ करके मतलब ऊंचे स्थान पर बैठ करके जीवन भर भीख मांगता रहा। जब उस आदमी मर गया तो लोगों ने सोचा भाई इस आदमी ने यहीं पर बैठ करके जीवन भर भिक्षा मांगा, इसको यहीं पर दफना दिया जाए, यहीं पर इनकी समाधि बनाई जाए। जब समाधि के लिए खोदा गया तो पता चला बहुत से उसमें हीरे मोती और संपदा उसके नीचे गड़ा हुआ था। अब वो संपत्ति को न जानने के कारण वो भिक्षा मांगता रहा जीवन में, है ना, ऐसा होता है। ठीक इसी प्रकार ये मनुष्य देह है, ये मनुष्य देह को अनेक रत्नों का खान है समझो, और मानव तन रूपी ये धन खो जाए अर्थात विस्मृत हो जाए, विषयों के प्रति हम दौड़ते रह जाए, वैसे ही जैसे एक लकड़हारा चंदन के लकड़ी को कोयला बना बना करके बेचता रहा और एक दिन इत्तेफाक से चंदन की एक छोटी लकड़ी बच गई, जंगल से लेकर के बाजार में बेच रहा था। किसी सेठ की नजर उन पर पड़ गई, ये तो चंदन है, इसकी कीमत तो बहुत ज्यादा है। तो वो तो हाथ मलते रह गए, सरकार मैंने न जाने कितने जंगल को काट करके कोयला बना करके बेच दिया और एक लकड़ी चंदन की लकड़ी इतनी कीमती होती, उनको पश्चाताप हुआ। ठीक इसी प्रकार जब जवानी चली गई, जवानी रूपी चंदन अब चला जाए और बुढ़ापा आ गया, अब तब पता चला कि अरे वो जवानी तो बड़ी बेशकीमती थी, जिसको हमने विषयों की धारा में बहा दी, विषय की इच्छा की पूर्ति में हमने लगा दिया। तब पता चलता है कितनी बेशकीमती चीज, कितनी बेशकीमती धन हमने खो दिया। लेकिन ऐसा ही होता है, सबके साथ होता है, आपके साथ नहीं। जीवन में जब खो जाता है तभी पता चलता है कोई भी चीज, जब तक होती है उसकी कीमत समझ में आती नहीं, और वही चीज जब चली जाती है ना तब हाथ मल मल के रोते हैं, मलमल के रोना पड़ेगा, है ना। हमारे साथी हो, प्रियजन हो, उसकी कीमत आदमी को समझ में नहीं आता है, वही दूर हो जाते हैं ना तब समझते हैं वो कितनी कीमत की थी, कितनी आवश्यकता थी उनके जीवन में। हमारे घर में पत्नी हो तो पत्नी की कीमत 2 कौड़ी की, और जब पत्नी मैके चली जाए 4 दिन तो पता चलता है हमारे जीवन में उनकी कितनी आवश्यकता थी। इसलिए किसी शायर ने सुंदर कहा, मिल जाए तो मिट्टी है, ना मिले तो सोना। अरे हाँ पलटू, जीवन कहिए सच तो मरना साथ, वैसा कुछ है। दुनिया जिसे कहते हैं मिट्टी का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, ना मिले तो सोना। बहुत से लोगों को हमारे पास जो चीज है वो उनको उपलब्ध नहीं, लेकिन हमको वो प्राप्त है, वो बिल्कुल बेकीमत की लगती है कि नहीं। सुंदर सत्संग मिल रहा है, मनुष्य तन है, जो भी उम्र में हो आज हमें सत्संग मिल रहा है। हजारों लोगों को आज ऐसा अवसर नहीं कि 10 मिनट बैठ करके सत्संग की बात सुन सके, हमें तो 3-3 घंटा समय मिल रहा। ये कम है क्या? काफी चैन से बैठ करके यहाँ सांस लेकर के कुछ सदग्रंथों का अध्ययन करने का सुंदर अवसर मिल रहा है, ये कम है क्या? अनमोल। हजारों लोगों को ऐसा अवसर नहीं कि चैन से पालथी मार के 1 घंटा बैठ सके। हमारे पास सुबह शाम और दोपहर 3-3 घंटा समय निकाल रहे हैं। तो हमारे पास जो चीज है उसकी कीमत समझे, जो नहीं है उसका पछतावा ना करे।
अरे सुखी रोटी खाते हैं तो समझो वो भी रोटी नसीब है। बहुत हजारों ऐसे भी लोग हैं जिनको रोटी भी नसीब नहीं है। हमारे पास कम से कम हाथ तो है, हजारों हजारों लोगों के पास ऐसा भी है जिनके पास हाथ ही नहीं है, हथेली नहीं है। आपके पास चप्पल नहीं है, जूता नहीं, इसका अफसोस मत कीजिए साहब। कुछ हजारों लोग ऐसे भी हैं जिनके जूते पैर ही नहीं है, कहीं नहीं है। इसलिए जो चीज है आपके पास उसकी आप कीमत समझिए। जिस छप्पर के नीचे रहते हैं, जिस चौकी पर आप रहते हो, जिस कपड़े को आप पहनते हो, हजारों लोगों को ऐसा नसीब नहीं, आपको नसीब है। इसलिए जो है उसकी कीमत समझिए, अन्यथा ये भी दिन एक दिन बीत जाएगा। और ऐसा ही जैसा एक किसान नदी के किनारे उनका खेत था, सुबह शाम वो पक्षी खेतों के दाना को, खेतों के फसल को नुकसान पहुंचाते थे, उनको उड़ाने में काम करता था। वो नदी के किनारे कुछ पत्थर था, उस पत्थर को लेकर के वो पक्षी को उड़ाता था। और जब वो पत्थर जब मारता था, कंकड़ से मारता था, वो कंकड़ जाकर के नदी में गिरता था, क्योंकि नदी के किनारे उनका खेत था और खेत में लगे फसल को पक्षी नुकसान पहुंचाते थे। तो वो कंकड़ को लेकर के जब भी पक्षी बैठता, कंकड़ से मारता था, पक्षी तो उड़ जाता, कंकड़ नदी में चला जाता। ऐसे करते करते उनके पूरा 4 महीने का फसल काटने का समय आया। उतने में उनका बच्चा वहां गया हुआ था, तो बच्चे ने एक कंकड़ बचा हुआ था, उस कंकड़ को पकड़ लिया और ले आया घर में। अपने गधे, घर का गधा था, उस गधे में बांध दिया। एक दिन गधे को शहर की ओर ले गया किसान, तो सुंदर वो पत्थर को देख लिया एक सेठ ने। सेठ की जैसी दृष्टि पड़ी, उस चमकते पत्थर को पहचान गया, ये तो कोई हीरा है। उस किसान को बुलाया और बुला करके कहा, ये गधे के गले में जो लटक रहा है, ये पत्थर को जानते हो? उन्होंने कहा, सरकार ये तो साधारण सा पत्थर है, खेतों में मैं पक्षी उड़ाया करता था, एक पत्थर था, बच्चा ले आया था और गधे के गला में बांध दिया। सेठ ने कहा, ये पत्थर को निकालो, लाओ। किसान ने निकाल करके सेठ के हथेली में दिया। सेठ की तो आंखें तो फटी की फटी रह गई। सेठ ने कहा, इसका कीमत जानते हो? एक छोटा सा कंकड़ का रेट 10 लाख रुपए। किसान की आंखें तो खुली की खुली रह गई। 10 लाख? कहे, सरकार मैंने तो न जाने कितने अनगिनत कंकड़ नदी में बहा दी। मैंने समझा कि पत्थर से अच्छा प्रयोग कर रहा हूं, पक्षी का उड़ाने में प्रयोग करता रहा और कहते एक पत्थर का कीमत 10,000। ठीक इसी प्रकार किसान बहुत पछताया। ठीक इसी प्रकार हमारे भी जीवन ऐसा एक एक करके मृत्यु की ओर क्षण क्षण करके अग्रसर हो रहा है और हर सांस को हम कंकड़ की तरफ फेंके जा रहे हैं। एक दिन पता चलेगा, रे तूने जिस सांस का कीमत समझ नहीं पाए, न जाने कितने सांस तूने व्यर्थ में ले लिया और छोड़ दिए, तब पता चलता है हम कितनी बेशकीमती सांसें ले रहे हैं और एक एक सांस हीरे मोती ये लुटाने के काबिल नहीं है। तो पता चलता है, तो पछतावा होता है कि हमने जवानी को यूं ही नीरस गंवा दी। इसलिए साहब कहते हैं, माया मोह मोहित किन्हा, ताते ज्ञान रतन हरि लीला। माया मोह बंधा सब लोई, अल्प लाभ मूल गव कोई। मोर तोर में सर सबय बिगुरचा, मोर तोर में सर बिगुरचा न में उलझना। हम संसार के प्राणी पदार्थों में जितना आसक्त होते हैं उतना ही राग द्वेष में उलझते हैं। कुछ भी अपना मानने से राग उत्पन्न होता है और उसमें विघ्न पड़ने पर द्वेष आता है। राग द्वेष मनोमय सागर के महान भंवर है, इसमें पड़े हुए जीवों को कहाँ विश्राम है। राग द्वेष ऐसी दावाग्नि है जिसमें सारा संसार जल रहा है। मोर तोर में सबय बिगुरचा, बड़ा मार्मिक वचन है। मन के सारे विकार राग द्वेष में आ जाते हैं। ये राग द्वेष में बंधे जीव जन्म मरण के प्रवाह में भटक रहा है। बहुतक खेले खेले बहुरूपा, जन भावरा हंस गए बहुता।
साहब कहते हैं बहुत नाना रूपों में नाना प्रकार के खेल खेलते हैं। मनुष्य 4 दिन के जवानी, धन, परिवार, मित्र, अधिकार आदि पाकर उसमें भूल जाते हैं और माया के उन्मत्त में पड़कर नाना प्रकार के अच्छे बुरे आचरण करते हैं। अच्छे आचरण करना तो ठीक है, परंतु वे प्राप्त क्षणिक शक्ति के प्रमाद में दुनिया को इतना भूल जाते हैं कि दुष्कर्म करने में इति नहीं करते। दुष्कर्म करने में भी हम बचते नहीं। भोगों में उन्मत्तता, उसके लिए अधिक धन संग्रह करने के चक्कर में छल, चोरी, विश्वासघात, भोगों में विघ्न पड़ने पर हत्या तथा और पता नहीं कितने दुष्कर्म मनुष्य करते। देह के अभिमान में आदमी संसार में छक्कर खेलता है। उनके परिणाम में उनकी दशा भंवरे की होती है। जिस प्रकार भंवरे फूलों में बैठकर रस लेते हैं और उनकी आसक्ति के वश होकर भूल जाते हैं कि उसे अलग होना चाहिए, और इतने में पशु आकर फूलों के सहित उन्हें चरकर अपने मुख में चबा जाते हैं। इसी प्रकार प्रमादी मनुष्य संसार के रंग में डूबकर नाना कर्म करते हुए काल के गाल में चले जाते हैं। उपजी विनसी फिर जुनी आवे। कर्मी जीवों की यही परिणति है कि जन्मते मरते वे संसार में भटकते रहे और स्वप्न में भी सच्चे सुख के दर्शन ना पाए। ये संसारिक प्राणियों पदार्थों में सुख की आशा करना वैसे ये जैसे छप्पर पर ऊंट खोजना। छप्पर जानते हो? पहले जमाने में ये छप्पर, ये छत है, लेकिन पहले जमाने में जो खपरेल का मकान बनता था, छप्पर, घास फूस का भी छप्पर बनता है। कहा जाता है एक राजा था। राजा रात्रि में सो रहा था अपने सैया पर, अपने बिस्तर पर राजमहल में। उतने में छप्पर पर ऊपर कोई चलने की आवाज आई। राजा ने कहा कौन इतनी रात में चल रहा है? घड़ी देखा, 2 बज गए। 2 बजने का जब घड़ी देखा, इतनी रात में कौन छप्पर पर चल रहा है? राजा ने आवाज लगाई, कौन है? मेरे आदेश के बिना छप्पर पर चल रहा है, क्या बात है, क्या खोज रहे हो? ऊपर से आवाज आई, राजन मेरा ऊंट खो गया है, ऊंट को खोज रहा हूं। राजा ने कहा अरे मूर्ख, तुम्हारा ऊंट खो गया है तो क्या मेरे छप्पर पर खोजोगे? और छप्पर पर खोजने से क्या ऊंट मिलेगा? ऊंट खो गया है तो जाओ जंगल में, गांव के मैदान में जाओ, लोगों के घर खोजो, ये छप्पर पर क्या ऊंट खोज रहे हो? उस व्यक्ति बड़ा चतुर था, कोई सन था। राजा के मन को बदलने के लिए कर रहा था। उन्होंने कहा राजन, जब मैं तुम राज्य में बैठ करके भौतिक सुखों को भोग करके तुम सुख चाहते हो और भौतिक भोगों के बीच में भी तुम्हें सुख मिल सकता है, तो मुझे भी छप्पर पर ऊंट मिल सकता है। राजा को बड़ा ज्ञानी लगा वो आदमी, कोई संत होगा। उन्होंने आकर के देखा तो बाहर निकल करके जैसे देखा अपने छप्पर को तो आदमी मिला नहीं। और दूसरे दिन तो और बड़ा अद्भुत घटना घटी। राजा भी उस राजमहल को छोड़ करके चला गया, विरक्त हो गए। कहने का मतलब उनको पता चल गया, मुझे वास्तव में उस आदमी ने मेरे को समझाने के लिए एक बहुत बड़ी सीख दे गए। जरूर मेरे को कोई बदलने के लिए आए थे। वास्तव में जब मुझे भोगों के बीच रह करके सुख मिल सकता है तो उनको छप्पर भर ऊंट मिल सकता है, और उनको छप्पर पर ऊंट नहीं मिल सकता तो मुझे भोग चीजों पर भी बैठ करके, इस राजमहल में भी भौतिक संपदा के बीच बैठ करके भी मुझे सुख नहीं मिल सकता है। उन्होंने उस सुख को त्याग दिया और संन्यास ले लिया। संतों के समझाने का अद्भुत तरीका होता है मित्रों। कितना समाज को, संसार को, दुखी मानस को समझाने के लिए संत महापुरुष अपने जीवन को कितना तराशते हैं, कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग करके, उपदेश करके समाज को एक सुंदर दिशा देने का प्रयास करते हैं। तो जिस मायावी चीजों को लेकर के हम सुख पाना चाहते हैं, ये तो
सुख मिलेगा नहीं, अल्प सुख तो मिल जाएगा लेकिन अनंत अनंत काल के लिए दुख के बेड़ी में बंधते चले जाएंगे। इसलिए क्षणिक सुख में अटको मत। ये संसार के भोग मिल तो जाएगा लेकिन उसमें कहीं शांति है नहीं। रात और दिन तृष्णा बढ़ती चली जाती है और फिर उसका और छोर नहीं है। कभी याद करो जब घर में साइकिल नहीं था, साइकिल नहीं थी तो सोचते थे एक साइकिल आ जाए तो शहर चले जाते, सामान ले आते। आज साइकिल क्या, घर में मोटरसाइकिल भी हो गया तो भी कोई मन स्थिर होने वाला नहीं। अब सोचते 4 व्हीलर आ जाए। और ये तृष्णा ऐसा नहीं कि उसके बाद ठहर जाएगा, दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती है तृष्णा। ये वासना की कभी तृप्ति होती नहीं। इसलिए इनको संयम साधने की जरूरत है, मन को ब्रेक लगाने की जरूरत है। संयम रूपी चपत लगाओ। इसलिए साहब ने कहा ना कि संतो घर में झगड़ा भारी, रात दिवस मिली मुट्ठी लागे 5 डोटा एक नारी। न्यारो न्यारो भोजन चाहे 5 अधिक स्वादी, कोई काहू का हटा न माने आपू आप मुरादी। साहब कहते हैं संतों घर में झगड़ा भारी। ये घट के अंदर बहुत झगड़ा मचा हुआ। 5 इंद्रियां अपने अपनी विषय की ओर खींचे जा रहे हैं, जैसे एक व्यक्ति की 5 स्त्रियां हो। सोचो उनकी क्या दुर्दशा होगी। कहा जाता है एक आदमी की 2 शादी हुई, पहले वाली ऊपर छत पर रहती थी और दूसरी वाली नीचे ग्राउंड फ्लोर पर रहती थी। बीच में एक दिन उतर रहा था वो धनी, वो पति, तो ऊपर वाले के तो हाथ में पकड़ में आ गया, वो हाथ पकड़ करके खींचने लगी। नीचे वाले को पैर पकड़ में आए, वो नीचे पैर पकड़ के खींचने लगी। अब उस पति का क्या हालत होगी जरा सोचो। और जिस पति का 5 पत्नियां हो उसकी क्या हालत होगी। 5 डोटा एक नारी। 5 विषयों में जो आदमी फंसा हो। अन्य प्राणियां हैं जो अलग विषयों में फांसे मारे जाते हैं। सर्प है, हाथी है, अपने स्पर्श विषय में मारे जाते हैं। शब्द विषय में मृगा मारे जाते हैं। गंध विषय में भावरा मारे जाते हैं। शब्द स्पर्श रूप विषय में पतिंगे मारे जाते हैं। शब्द स्पर्श रूप रस विषय में, रस विषय में बंदर मारे जाते हैं। इस प्रकार 5 अलग अलग विषयों में ये प्राणी मारे जाते हैं। और जिनके साथ 5 लगा हुआ है उस मनुष्य की कौन गति होगी जरा सोच। बंदर फंसाने वाले करता क्या है, एक छोटे मुख की सुराही होते हैं, एक मटका होते हैं, उसमें चना डाल देते हैं, चना और मटका के बाहर भी चना डाल देते हैं, बिखेर देते हैं। बंदर आता है, आसपास के चना खाता है, फिर सुराही में हाथ डालता है। हाथ ऐसे डालता है तो घुस जाता है, लेकिन मुट्ठी बांध के जैसे निकालता है मुट्ठी फंस जाती है। और उसको ऐसा लगता है अब मुझे किसी ने पकड़ लिया, वो लोभवश। तो ये रस विषय में बंदर मारे जाते हैं। इसी प्रकार हाथी पकड़ने वाला करता क्या है, 20 बाई 20 का बड़ा गड्ढा खोद देते हैं। उस गड्ढा में जो पहले सीखे हुए हाथी को डाल दिए जाते हैं। अब उसके बाद गड्ढा खोद दिया जाता है, गड्ढे को लकड़ी से और फट्टा से ढक दिए जाते हैं और ऊपर एक कागज के हथनी बना करके खड़े कर दिए जाते हैं। जंगल से उधर से हाथी को खदेड़ते हुए आता है और उसको मस्त हाथनी समझ करके जैसे स्पर्श करना चाहता है खड्डा में गिर जाता है। हाथी जैसे खड्डा में गिर गया, 8-10 दिन उनको खाने को नहीं दिया जाता है। फिर सीखे हुए हाथी से उसको खींच करके अपने कब्जे में आदमी कर लेता है। ये स्पर्श विषय से हाथी मारे जाते हैं। पतिंगे रूप विषय में पतिंगे मारे जाते हैं। जहां पर अग्नि शिखा को देखकर पतिंगे चले आते हैं और अपने को उनके पकड़ने के लिए उनके आशिक होकर के जैसे उसमें पड़ता है मरता चला जाता है। और इसी प्रकार शब्द विषय में मृगा मारे जाते हैं। सुंदर बांसुरी की सुरीली आवाज बना करके जाल बिछे दिए जाते हैं, उस जाल में मृगा फंसे जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार शब्द स्पर्श रूप रस गंध विषय में भंवरा मारा जाता है। सूर्य उदय होते ही फूल खिलते हैं
और फूल खिलने के साथ भावरा चले आते हैं। संध्या होती भावरा फूल संपुट हो जाते हैं, भावरा उसी में बंद हो जाते हैं। प्रातः काल उधर से हाथी या अन्य प्राणी निकलते हैं, उस फूल को खाते हुए चरते हुए आगे बढ़ जाते हैं, फूल के साथ भावरा भी चबा जाते हैं। इस प्रकार शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध विषय से अनेक अलग अलग प्राणी मारे जाते हैं, जिनके सांस के 5 विषय उनकी कौन सी गति होगी, जरा सोचो साहब। इसलिए कहते हैं ये विषयों के में फंस करके व्यक्ति अपने जीवन को बर्बाद करता। इसलिए आगे साहब कहते हैं, बहुत तक खेल खिले बहुरूपा जन भावरा अस गए बहुता। मनुष्य नाना रूपों में नाना प्रकार के खेल खेलते हैं। मनुष्य 4 दिन के जवानी, धन, परिवार, पुत्र आदि पाकर उनमें भूल जाते हैं और माया के उन्मत्त में पड़कर नाना प्रकार के अच्छे बुरे आचरण करते हैं। अच्छे आचरण करना तो ठीक, परंतु वे प्राप्त क्षणिक शक्ति के प्रमाद में दिन दूनी तो इतना भूल जाते हैं, दिन दुनिया में इतना भूल जाते हैं कि दुष्कर्म करने में इति नहीं करते। भोगों में उन्मत्त उनके लिए अधिक धन संग्रह करने के चक्कर में छल, चोरी, विश्वासघात, भोगों में विघ्न पड़ने पर हत्या तथा पता नहीं और कैसे कैसे दुष्कर्म मनुष्य करता है। देह के अभिमान में आदमी संसार में छलकर खेलता है, छक्कर खेलता है। उनके परिणाम में उनकी दशा भंवरे की हो जाती है। भंवरे फूलों में बैठकर रस लेते हैं और भंवरों की आसक्त में वह चाहता तो भंवरा उस फूलों की पंखुड़ी को काट सकता, लेकिन नहीं, वो आसक्ति बस काटता नहीं। और सुबह प्रातः काल उधर से कोई जानवर निकलता है, फूल के साथ भंवरे को भी खा जाता है। यही गति होती। इस प्रकार उन्मादी मनुष्य संसार के रागद्वेष में डूब करके नाना कर्म करते हुए काल की गाल में चले जाते हैं। उपजी विनश्य फिर जूनी आवे, कर्म ही जीव की यही परिणति है। कर्मी जीव की यही परिणति है कि जन्मते मरते हुए संसार में भटकते रहे और स्वप्न में भी सच्चे सुख के दर्शन ना पाए। इस प्रकार साहब कहते हैं आदमी मिथ्या कर्मों में, असत्य कर्मों में दुख ही दुख में जीवन व्यतीत कर देता है। आगे कहते हैं दुख संताप कष्ट नहीं पावे। देहधारी जीवन भर दुखों, संताप और कष्टों एवं विपत्तियों में घिरा रहता है। यहाँ दुख, संताप, कष्ट 3 शब्द है, जिनका मोटे रूप में एक ही अर्थ लगाया जा सकता है, परंतु इनके अर्थों में अंतर है। कोई धूप में चल करके आता है तो लोग कहते हैं आपको बड़ा कष्ट हुआ। कष्ट, संताप, शोक, संताप, दुख, संताप, कष्ट, ये 3 शब्द है। लगता तो एक जैसा, लेकिन इसका अर्थ अलग अलग जगहों में लगाया जाता है। जैसे एक आदमी धूप में, बड़ी धूप हो या बारिश है, ऐसे में आता है बड़ा कष्ट हुआ होगा, बारिश में घूमते हुए आए। ठंडी का दिन है, बड़े कष्ट हुआ है, ठंडी के दिन में आए। धूप में आते तो बड़े कष्ट हुआ होगा, धूप में आए। तो ये कष्ट शब्द है, ये ऐसी जगहों पर प्रयोग की जाती है, परंतु इनके अर्थों में अंतर है। आपको बड़ा कष्ट हुआ, वो धूप में आए हुए व्यक्ति को कहा जाता है। किसी की जब कोई बड़ी हानि होती है तब लोग कहते हैं कि बड़ा दुख हुआ। घोर अपमान या प्रतिकूल आदि प्राप्त होने पर मनुष्य को संताप होता है। ये दुख, संताप, कष्ट बहुपाल है। ये अलग अलग जगहों में प्रयोग होता है। संताप, बड़ा संताप होता है, पश्चाताप, संताप है ना। ऐसा प्रतिकूल आदि प्राप्त होती है, प्रतिकूलता आदि आती है, तब कहते हैं बड़ा संताप होता है। इस प्रकार कष्ट, दुख और संताप क्रमशः उत्तरोत्तर अधिक दुखदायी है। इस प्रकार खेद, चिंता, शोक, पीड़ा एवं वेदना में अंतर है। मित्र का पात्र न मिलने से खेद होता है। मित्र का पत्र न मिलने पर खेद होता है। काम बिगड़ जाने पर चिंता होती है और पुत्र आदि के मरने पर शोक होता है। शरीर में घाव होने पर पीड़ा होती है, गहरी पीड़ा की वेदना कहलाती है। गहरी पीड़ा की वेदना कहलाती है। किसी घटना विशेष में मन में लगे हुए धक्के से जो उस समय मन की अव्यवस्थित दशा होती है उसको वेदना कहते हैं, और वेदना से वेद बना।
ज्ञान, समझ रहे हो, वेदना, ज्ञान वेदना से ही बना है, ऐसा वेदना, वेदना कहलाती है। देव उपाधि में पढ़ करके इन सभी को जीव झेलता है। सो न मिला जो जरत बुझावे, शायद कहते हैं मनुष्य के जलते हुए मन को शीतल करने वाला सद्गुरु का ज्ञान है। सो न मिले जो जरत बुझाए, कोई ऐसा नहीं मिला जो जलते हुए को बुझा सके। मनुष्य को जब तक यह नहीं मिलता तब तक जलता रहता है। संसार में दुखों से छुटकारा अन्य जगह कहीं नहीं है। केवल सच्चे सद्गुरु की शरण में ही जीव पूर्ण सुखी हो सकता है। मोर तौर में जरे जगसारा, इस अर्धाले में भरी हुई व्यंजना अत्यंत मार्गिक है। सारा मानव संसार तो मोर तौर में जल रहा है। थोड़ी थोड़ी जमीन, रुपये तथा मान मर्यादा के लिए मनुष्य राग, द्वेष, क्रोध, हत्या आदि सब कुछ करता है। भाई भाई, चाचा भतीजे, यहाँ तक पिता पुत्र भी आमने सामने मकान में रहते हैं। दोनों के घर से निकलने का प्रांगण एक है, परंतु एक दूसरे से बात नहीं करते, इतनी भी नहीं, एक दूसरे को देखकर जलते हैं। ऐसे दुर्बल लोग हैं जो अपने पड़ोसी को देखकर प्रसन्न होते हैं, जो अपने पड़ोसी को देखकर प्रसन्न होते हैं, लेकिन एक दूसरे भाई भाई इतनी भी नहीं, एक दूसरे को देखकर जलते हैं। तो इस प्रकार आदमी दुख और संताप से जल रहा है। यह सच है कि कुछ अपना तथा पराया माने बिना व्यवहार नहीं चल सकता। व्यक्ति बाहर से आकर अपने माने हुए मकान में घुसता है, किसी भी मकान में नहीं। अन्य द्रव्य कमाकर मनुष्य अपने घर में लाकर अपनी पत्नी तथा बच्चे को ही देता है। वह उन्हें रास्ते भर बांटते हुए नहीं आता है। परिवार एवं समाज के कुछ व्यक्तियों के लिए मनुष्य की अपनी जिम्मेदारियां होती हैं। उस जिम्मेदारियों को निभाना बुरी नहीं है, परंतु आदमी जब ममता एवं स्वार्थ में अंधा हो जाता है तब वह अपने माने हुए परिवार एवं स्वार्थ के लिए दूसरे के हक को मारता है। वह दूसरे के धन, जमीन, मकान एवं अन्य चीजों को दबाकर तड़पता तथा उनके लिए पता नहीं कौन कौन अधर्म करता है। और इस सब को लेकर वह अपने मन में स्थायी राग द्वेष की आग सुलगाए रखता है। दृढ़ स्वार्थ झूठा अहंकार। सद्गुरु कबीर कहते हैं कि अविवेकपूर्ण स्वार्थ को धिक्कार है। यह भी सच है कि स्वार्थ सारे संसार को है। स्वार्थ का काम किए बिना भी नहीं चल सकता। खाना, पीना, पहनना, ओढ़ना, आवास, निवास, बहुत सारे स्वार्थ हैं जो ज्ञानी व्यक्ति को भी आवश्यक है, परंतु यह स्वार्थ विवेकपूर्ण तथा मानवीय होना चाहिए। मनुष्य के बीच में खाने के लिए रोटी रख दी जाए तो वह बांट कर खाते हैं, और कुत्ते के बीच अगर रोटी रख दी जाती है तब वे आपस में लड़ करके मर जाते हैं और लड़ते लड़ते खाते हैं। यदि आदमी की लड़कर अपना स्वार्थ सिद्ध करता है तो वह पशु और मनुष्य में क्या अंतर रह गया? बांट कर खाना मनाता है। कुत्तों का इसलिए कहा जो आप कर चरे, मानुष वृत्ति कहते हैं। जो औरों के लिए मरे उसे मानुष वृत्ति कहते हैं। जो आपको चरे, पशु वृत्ति उसको कहते हैं। एक गाय बैल हो दो, रात में अगर खुल जाए तो एक बैल खुल जाने पर वह खेतों में जाकर के पेट भर चर करके आ जाता है। उसको अपने मित्र बैल के लिए कोई चिंता नहीं करेगा। लेकिन इंसान है, अपने तो चिंता करेगा, साथ साथ अपने परिवार के लिए, अपने साथी के लिए, अपने पुत्र के लिए भी चिंता करता है, अपने समाज के लिए चिंता करता है। तो इसी को कहते हैं जो आपको चरे, पशु वृत्ति उसे कहते हैं। जो औरों के लिए मरे, मनुष्य वृत्ति उसे कहते हैं, है ना? जो औरों के लिए, बहुत से महापुरुष जो औरों के सुख के लिए, औरों की स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन को बलिदान कर दिए। वीर भगत सिंह, जिन्होंने 23 वर्ष की भरी जवानी में, जिस समय लड़के फेसबुक और ट्विटर में, व्हाट्सएप में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, ऐसे समय में उन्होंने अपने जीवन को, हिंदुस्तान को स्वतंत्र करने में फांसी के तख्ते पर हंसते हंसते चले गए। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु,
इन 3 महापुरुष बहुत हल्के उम्र में चले गए। तो कहने का मतलब जो औरों के लिए मरे, मानुष मृत्यु उसे कहते हैं। केवल व्यवहार को संपादित करने के लिए अपना पराया मानना ठीक है, अन्यथा क्या क्या अपना क्या पराया। यह सब देह रहते रहते बदलते तथा विनष्टे रहते हैं और देह छूट जाने पर तो अपने माने हुए सारे पदार्थ के लिए आकाश कुसुम के समान हो जाते हैं। जिस संसार में हमें शरीर की ही छोड़ करके आजकल में सदा के लिए चले जाना है, वहाँ पर का अहंकार करना कितना घोर मूर्ता है। और फिर ऐसा अहंकार जिसमें घृणित स्वार्थ जन्म ले, जिसको लेकर हम दुष्कर्म पर दुष्कर्म करें तथा निरंतर राग द्वेष में जलते रहें। झूठी आस लागी जब लागी, झूठी आस रही जब लागी। लोगों को संसार के भोगों में सुख भोगने की जो आशा लगी वह झूठी है। मैथुन, मोह, ममता, स्वाद, गंध, स्पर्श, रूप, इस प्रकार जो झूठी वासना की पूर्ति में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, शब्द, स्त्री, पति, पुत्र, धन, भवन, सम्मान आदि से तृप्त पाने की आशा घोर मूर्खता। एक लटका और एक धोबी का घर पास पास में था। ये व्यर्थ वस्तुओं से सुख मानना एक भ्रम है। वो कैसा भ्रम है? एक नट का घर और एक धोबी का घर आस पास में था। एक बार क्या हुआ, नट का गधा और धोबी का गधा दोनों मिल गए। मिलता कब है? जब तीज त्योहार होता है तब आदमी मिलता है, नहीं तो अपने अपने काम में जाता है। तो आज कोई तीज त्योहार रहा होगा, नट के गधा और धोबी का गधा दोनों छुट्टी मिली, मैदान पर चल रहे थे, अपने मौज में रहे होंगे। एक दिन तो जो नट के गधा है उनको धोबी का गधा कहता है, यार तुम कैसे पतले दुबले हो, क्या बात है? आखिर हम दोनों काम करते हैं, मैं भी काम करता हूं, तुम भी काम करते हो, लेकिन तुम पतले दुबले कैसे? देखो मैं तो खूब हट्टा करता हूं। नट के गधा ने कहा, मित्र मैं नट का जो सामान है उसको लाद करके गांव के चौराहे पर जाता हूं और नट के सामान को चौराहे पर उतार करके वह 2 खंभे गाड़ते हैं और 2 खंभे पर एक रस्सी बांध देते हैं और एक रस्सी बांध करके वहीं पर मेरे को भी बांध देते हैं और उनकी अपना काम तमाशा दिखाता रहता। मुझे चरने का समय नहीं मिलता, इसलिए मैं पतले दुबले। धोबी को गधा ने कहा, तुम नट के गधे को छोड़ करके आ जाओ मेरे पास, देख मेरे मालिक घर से माल लाद देता है, मैं तालाब में ले जा करके घाट पर उनके सामान को उतार देता हूँ, गुदड़ी को, सामान को, कपड़े को उतार देता हूँ। मैं खेत तालाब के बगल में रहे घास को खूब चरता हूँ, तुम भी आ जाओ यहाँ पर, खूब बलवान हो जाओ। नट के गधा ने कहा, मित्र मैं आ नहीं सकता हूँ। कहे क्यों, क्या कोई बंधन है? कहे बंधन तो नहीं मित्र, लेकिन एक मन में आस है, झूठी आस लाग जब रही। तो कौन सी आशा भैया? गधे ने कहा, कौन सी आशा? कहे देख 2 रस्सी बांध करके अपनी लड़की को उस रस्सी में चलने के लिए कहता है कि तू इस रस्सी में चल। लड़की जब चलने लगती है ना, तो नट कहता है, देख हरामजादी, अगर इस रस्सी से तू गिर गई तो मैं ये गधा से तुम्हारी शादी कर दूंगा। ये नट कहता। और इसी आशा में मैं सोचता हूं कि कभी तो हरामजादी जमीन पर गिरेगी और गिर जाएगी तो निश्चित जानिए कि नट इससे शादी मेरी कर देगी। यही आशा है, उनकी आशा था। धोबी के गधा ने कहा, रे मूर्ख, एक तो पहली बात गिर जाए तो नट उनसे तुम्हारी शादी करेगा नहीं, ये झूठी आशा है। और दूसरी बात, वो नट की लड़की गिरेगी नहीं, क्योंकि वो तो अभ्यासी है, गिरेगी नहीं। ठीक ऐसा है, हम भी झूठी आस संसार से लगाए बैठे, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, ऐसे करते करते आदमी का जीवन बीत जाता है। इसलिए साहब कहते हैं, इनते भाग्य बहुरी पुनि आगी। संसार के भोगों से प्राणी पदार्थ है मान सम्मान से चिंतरत
एवं नित्य तृप्ति की आशा करना नट के गधे की आशा चरितार्थ करना है। सद्गुरु कहते हैं झूठी आस रही जग लागी, जगत के भोगों में तृप्त की आशा करना झूठी अवधारणा है। इनते भागी बहुरी पुनि आगी, इस अर्धाली में एक सूक्ष्म दिशा के लिए व्यंजन है। साहिब कहते हैं व्यंजना है। सद्गुरु कहते हैं कि कितने ऐसे लोग होते हैं जो संसार के भोगों को छोड़ देते हैं, जहाँ तक घर परिवार से भागकर साधु सन्यासी हो जाते हैं। परंतु यदि साधु सन्यासी मुल्ला पंडित ज्ञानी योगी आदि का धार्मिक आध्यात्मिक जामा पहनकर भी सांप्रदायिक की आग में जलते रहते हैं, तो बात घूम फिर कर वही हुई। संसार में भोगों के झूठ स्वार्थ को लेकर के राग द्वेष में जल रहे थे और यहाँ धार्मिक नाम रखकर धर्म तथा ईश्वर को लेकर सांप्रदायिकता की आग में जल रहे हैं। यहाँ अपना देवता, अपना ईश्वर, अपना आचार्य, अपना खलीफा, अपना धर्म, अपने चेले, अपने अनुगामी, अपना प्रचार, अपना संप्रदाय, अपना मजहब आदि को लेकर यदि राग द्वेष में जलते हैं तो बात घूम फिर कर वही हो गई। भौतिकता से हटकर आध्यात्मिक दिशा की ओर बढ़ने का फल होना चाहिए सत्ता और शांति की प्राप्ति, समता और शांति की प्राप्ति। जय हित के राखे सब लोई, सो सयान बाँचा नहीं कोई। शायद कहते हैं जिस हित के लिए मनुष्य अपना कल्याण समझकर संसारिक प्राणी पदार्थों में अपना आसक्ति बनाता है और वह भूलवश मजहबी भावनाओं एवं धार्मिक जड़ता को ही अपने कल्याण के लिए अपने गले चिपकाता है और इन सब बातों में वह अपनी सयानी समझता है, वह अपने आप को बड़ा चतुर मानता है। परंतु इन बातों में से जो अपने आप को जितना ही चतुर समझता है वह उतना ही मूढ़ होता है। राग द्वेष करने दूसरों को बेवकूफ़ बनाना, अपने उल्लू सीधा करने तथा संसार के राग रंग में अपने आप को महान मानने वाले पतन से नहीं बच सकते। कुबुद्धि और कुचाल करने में अपने आप को समझदार मानना घोर अज्ञान और पतन का पथ है। आप चेते नहीं कहो तो रुसवा हो। सद्गुरु कबीर कहते हैं मनुष्य माया मोह की नींद में स्वयं जागता नहीं, उसे जगाओ तो वे रुष्ट होते और क्रोध करता है। जिससे प्रबल आसक्ति हो जाती है उसमें दोष बताने पर आदमी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गांजा, शराब, मांस जैसे तुच्छ द्रव्य दुर्व्यसन त्यागने के लिए निवेदन किया जाता है तो कितने लोग असंतुष्ट हो जाते हैं। वे कहते हैं कि हम बीड़ी सिगरेट छोड़ दें तो आप अन्न छोड़ दीजिए। साफ जाहिर के अन्न नहीं छोड़ा जा सकता, परंतु नशीले पदार्थ छोड़कर हर प्रकार से हित है। इस प्रकार आदमी हो जाता है कि कहते हैं हम तो अनाज नशा करने छोड़ देंगे, लेकिन आप अनाज छोड़ो। अनाज और नशा से क्या ताल्लुकात है? अनाज से तो हमारा जीवन का गुजारा होता है, जीवन का संचालन होता है, शरीर का संचालन होता है। चाहे संसारिक प्राणी पदार्थ के बारे में हो या चाहे धार्मिक आध्यात्मिक जड़ मान्यताओं के बारे में हो, जहाँ कहीं भी मनुष्य की आसक्ति हो जाती है उनका छोड़ना कठिन होता है। और यदि कोई उनकी कसर बताकर उनसे मुक्त होने की राय दे तो वह सुनकर के नाराज हो जाता है, सुनना ही नहीं चाहता। पहली बात, जो व्यक्ति अपने में न स्वयं विवेक जगाता है और न दूसरे के अच्छे निर्देश को स्वीकार करना चाहता है, उसका कल्याण कैसे होगा? कहीं कबीर जो आपो ही न जागे निरास्ति अस्ति न हो। साहिब कहते हैं यदि व्यक्ति स्वयं सावधान नहीं होता और वह अपनी आँख नहीं खोलता और झूठे मोह मान्यताओं में ही चिपकता चला जाता है तो क्या झूठी बातें सच हो जाएगी? कदापि नहीं। यदि आदमी संसारिक भोगों, प्राणियों एवं पदार्थों में हठपूर्वक आसक्त ही रहे तो क्या वे उसके साथ चलेंगे? जो लोग संसारिक माया मोह व राग द्वेष में अपनी बड़ी सयानी दिखाता है और उन्हें सबका खूब अहंकार है, इसलिए वे उनके विरुद्ध कुछ नहीं सुनना चाहता, तो क्या इस प्रकार करके मोह करने से सारी मायावी वस्तु जीव के लिए कल्याणदायी हो जाएगी?
असत्य वस्तुओं में मोह करने से वे सत्य नहीं बन सकते। इसी प्रकार धर्म तथा अध्यात्म के नाम पर मनुष्यों ने जितने अंधविश्वास, पाखंड, प्रतिगामी विचार पाल रखे हैं, उनकी उसमें जड़ता होने से वे सब सत्य तथा मानव के लिए कल्याणकारी नहीं हो सकते। अतएव हमें यहाँ ठीक से समझ लेना चाहिए कि संसार के चाहे स्थूल पदार्थ हो, प्राणी हो, मन की अवधारणा हो, मन की कल्पना हो, इसमें राग कर हम बनते हैं। उससे राग में छूटकर हम अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होकर कृतार्थ हो सकते हैं। जीव का सर्वोच्च लक्ष्य स्वरूप स्थिति है। उनके लिए हमें जागरूक होना चाहिए और अपने स्वरूप का काम करना चाहिए, जिससे हमारे सारे दोष दुर्गुण पुण्य नष्ट हो जाए। ऐसे दोष दुर्गुणों को त्याग कर जिससे हमारा अकल्याण होता है, और ऐसे गुण और संगत को पकड़ना चाहिए जिससे हमारा कल्याण होता है। तो यह पद सद्गुरु कबीर के 84 नंबर की रामायणी। ये जीरा तय अपने दुखी समार, यही दुख व्यापी रहा संसार। कुछ देर निवेदन करने का प्रयास किया। इसी के साथ देता हूँ विराम अपनी वाणी को। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। बोलिए सद्गुरुदेव की। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा रे, फिर पीछे पछताएगा। तू कहता है मेरी काया, काया का गुमान क्या रे, तू कहता है मेरी काया, काया का गुमान क्या रे, चांद से सुंदर ये तन तेरा, मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा रे, फिर पीछे पछताएगा। वहाँ से तू क्या लाया बंदे, यहाँ से क्या ले जाएगा, वहाँ से क्या तू लाया बंदे, यहाँ से क्या ले जाएगा। मुट्ठी बांध के आया जग में, हाथ पसारे जाएगा, मुट्ठी बांध के आए जग में, हाथ पसारे जाएगा, फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा रे, फिर पीछे पछताएगा। बालापन में खेला खाया, बचपना में कोई चीज की चिंता नहीं होती, मन मस्त रहता। बालापन में खेला खाया, आई जवानी मस्त रहा, बालापन में खेला खाया, आई जवानी मस्त रहा, बुढ़ापन में रोग सताया, बुढ़ापन में रोग सताए, खाट पड़ा पछताएगा। नाम है
फिर पीछे पछताएगा, फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा रे, फिर पीछे पछताएगा। जपना है तो जप ले बंदे, आखिर तो मिट जाएगा। जपना है तो जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा, आखिर तो मिट जाएगा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, करनी का फल पाएगा रे, करनी का फल पाएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा रे, फिर पीछे पछताएगा रे, फिर पीछे पछताएगा।